Okay, don't worry, don't worry. अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है। अभी तक आप लोगों ने कश्मीर के पहलगांव में हुए टूरिस्ट अटैक के बारे में तो सुन ही लिया होगा, तो हम लोग घुमा फिरा की बात ना करके सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 22 अप्रैल के दिन कश्मीर के पहलगांव में लोगों से पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, कलमा पढ़कर सुनाओ, और कलमा न पढ़ पाने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कहा गया लोगों से कि जो हिंदू हैं वो अलग हो जाएं, जो मुसलमान हैं वो अलग। मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। इस प्रकार से लोगों को ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है। न उनसे उनकी जात पूछी गई, न उनसे उनकी भाषा पूछी गई, न पूछा गया कि वो किस स्टेट से आते हैं, न पूछा गया कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या दलित। पूछा गया तो सिर्फ धर्म, और उसके बेस पे उन्हें मार दिया जाता है। ये हमला मोदी सरकार में कोई पहला नहीं है। इससे पहले पठानकोट अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और अब ये पहलगांव अटैक। इस टेरर अटैक के दौरान 28 लोग मारे गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पीएम मोदी और अमित शाह कहते हैं कि 370 धारा खत्म हो जाने के बाद कश्मीर रहने के लिए और घूमने के लिए सुरक्षित है, लेकिन कितना? ये पहलगाम अटैक सीधे सीधे बताता है कि मोदी गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर रहा। और यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वाले इस हादसे को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ पर आपका कितना बड़ा फेलियर रहा, ये आप इस बात से समझ सकते कि कश्मीर का पहलगांव एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, और वहाँ पे आपकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी की चूक होना कोई छोटी बात नहीं है। और ये सवाल बीजेपी पर उठेंगे, बार बार उठेंगे, और इनको इसका जवाब भी देना होगा। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, क्योंकि ये कहते हैं कि कश्मीर में तो आतंकवाद खत्म हो गया है, तो फिर ये क्या है? उसके बाद कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज, जिसे सरकार का प्रोपोगेंडा बताया जा रहा था कि इस मूवी को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है, इस मूवी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक इस मूवी में तो कुछ हकीकत दिखाई ही नहीं गया। उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ था कश्मीर पंडितों के साथ। जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे। सर, कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? और यही प्रॉब्लम है हमारे देश के लोगों की, क्योंकि 5-10 साल बाद अगर कोई पहलगांव के ऊपर मूवी बनती है तो सो कॉल्ड सेकुलर क्या इस मूवी को भी प्रोपोगेंडा बताएंगे, कहेंगे कि कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और ये बहुत बड़ा सवाल उठता है उन लोगों पर जो इस प्रकार की मूवी को प्रोपोगेंडा और ना जाने क्या क्या बताते हैं। साल 1990 में कश्मीर पंडितों को भगाया गया था और उनको मारा भी गया था, और कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई 2022 में। मींस अगर ये इंसिडेंस 50-60 साल पहले हुआ होता तो सो कॉल्ड सेकुलर तो इसे मानने से मना कर देते। ये लोग तो कहते कि कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये समस्या है हमारे देश के लोगों की कि वो खुद पर हुए अत्याचारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शाहिद अफरीदी जब इंडिया आए तब उन्हें कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उन्हें कितना ज्यादा सम्मान मिला, लेकिन उनके क्या बयान कभी आपने देखे हैं? वो अपने बयानों में उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जिन्होंने ना जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा। के खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। आप पुराने बॉलीवुड इंटरव्यू देखना, उसमें एक्टर क्या कह रहे हैं कि ये जो सरहदें हैं ये तो नेताओं की बनाई हुई है, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ें? मतलब क्या बेकार की बात है। जब सैनिक अपने सीने पर गोली खाता है तो उसे कोई शौक नहीं होता है गोली खाने का, जंग करने का। वो भी अपने घर में सो सकता है, भाग सकता है जंग से बचने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके लिए उसका देश, उसकी जमीन उसके लिए कितनी खास है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा कहते हुए कि जंग खराब है, इसमें लोग मारे जाते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो सेना में प्रमुख हैं वो इस बात को जानते हैं, जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं ऊपर वो भी इस बात को जानते होंगे। तो क्या हम लोग नहीं जानते कि किसी भी देश के लिए युद्ध खराब है? लेकिन जब पाकिस्तान को प्यार की भाषा से ज्यादा जूते की भाषा समझ में आती है तो युद्ध करना मजबूरी नहीं जरूरी बन जाता है। और पाकिस्तान से युद्ध चाहे आज हो या कभी भी, ये पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल है। मुंबई अटैक से लेके पुलवामा अटैक तक लाल सिंह चड्ढा मूवी मुझे बहुत पसंद आई। लोगों ने इसके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जब इस मूवी में एक पाकिस्तानी को बहुत अच्छा दिखाया जाता है तो मुझे इससे फर्क पड़ता है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो हमारी मूवीज होती हैं बॉलीवुड की, वो पाकिस्तानी लोगों के इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करती हैं। लास्ट में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है वो कोई पॉलिटिकल नहीं,
बल्कि हम सबकी है, चाहे फिर वो कोई क्रिकेटर हो, एक्टर हो या इंडिविजुअल पर्सन। एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का या कोई भी चीज हमारे सैनिकों से, हमारे देश से ऊपर नहीं हो सकती। और हाँ, अगर समय की मांग है कि उनके न्यूज चैनल्स को, उनके यूट्यूब चैनल्स को हमारे देश में बैन कर देना चाहिए, तो ऑफकोर्स बैन कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात, कोई भी चीज हमारे देश से ऊपर नहीं हो सकती। लोग आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना भाईचारा कायम रखना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।